बिजली पैदा करने वाले IPPs हुकूमत के लिए वबाले जान बन गए। IPPs मुआहदे, खत्म, नजरसानी, यकमुश्त अदायगी या फिर मुज़ाकरात के जरिए छुटकारा हासिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा एक्सपर्ट टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी। फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के मुआहदों पर नजरसानी मुमकिन है। IPPs से हुए महंगे मुआहदों को खत्म भी किया जा सकता है। IPPs को यकमुश्त अदायगी करके मामला खत्म किया जा सकता है। अमरीका और मलेशिया में ऐसे गैर मुतवाज़िन मुआहदे खत्म करने की मिसालें मौजूद है। माहिरीन की राय। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हंगामों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में तौसी कर दी गई। मुजाहिरीन को देखते ही देखते गोली मारने का हुक्म बरकरार। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त जारी। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गड़ी शाहू, एबटाबाद, एबट रोड, डेविस रोड और गिरदोनवाह में बादल बरसने लगे। कराची और सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पीर से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब और KP में पीर से जुमेरात तक बारिश की नवीद। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाम बहक, 31 जख्मी। बारिशों से सूबे के मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात को मुकम्मल, 170 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 1799 अफराद मुतासिर हुए। बारिशों से 17 किलोमीटर सड़कें जबकि 310 एकड़ ज़रई ज़मीनें मुतासिर। मुतासरा अजला में PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब कर रखा था। इससे कबल 10 जुलाई को भी इजलास मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर अराकीन की मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया गया। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं सियासत से अलहदगी का ताल्लुक वक्त और उम्र के तकाजे से है। फैसला न किसी प्रेशर की वजह से है, ना ही किसी और जमात में जाने का इरादा है। अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद सियासत से रिटायर होने का फैसला किया। मुल्क की खिदमत का जज्बा ताहयात रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन कायमा कमेटियों का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक से नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि चेयरमैन कायमा कमेटियों के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं। नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हमारा एहतजाज मुल्क में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज पानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महंगाई के तूफान ने आवाम को तबाह कर दिया। GDA समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। सोचे समझे मंसूबे के तहत मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। कहा, बहुत से दीदा व दानिस्ता और बाकी नाअहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हैं। तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हैं।
पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग का था। इस बारे में हमसे मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पार्टी इजलास में मशवरा करेगी। जाती तौर पर सियासी जमातों पर पाबंदी को मुनासिब नहीं समझता। 9 मई में मुलविस अफराद पर केसेस चलाकर सजाएं दी जाएं। जो जलाओ घेराव में मुलविस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी का 23 जुलाई को बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ कराची में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है कि IPPs के हवाले से मुल्क में शोर है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। हमारी जदोजहद बिजली के बिलों में कमी तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी ने कराची को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। मुर्तजा वहाब फ्रॉड से मेयर की कुर्सी पर काबिज हैं। कब्जा मेयर ने नालों की सफाई का काम नहीं कराया। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। हुकूमत नौजवानों को सलाहियतें बुरकार लाने के मौके फ्राहम कर रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा प्रोग्राम शुरू किए। वज़ीर-ए-आज़म का यूथ प्रोग्राम कायदे-ए-आज़म के विजन के मुताबिक चल रहा है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। टेफ्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। टेफ्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टेफ्टा मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी। नालालई में पानी के उतार चढ़ाव की पेशगी इतला देने वाला निजाम चोरी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज करा दिया। खुदकार निजाम 2007 में जापानी इदारे ने नस्ब किया था। चोरी होने वाले सामान में GPRS मोडेम, मोबाइल सिम्स, सोलर सिस्टम बैटरियां और दीगर सामान शामिल। नालालई में सैलाब और पानी के उतार चढ़ाव की चेकिंग अब मैनुअल पैमाइशी निशान से ही मुमकिन। जनरल हॉस्पिटल लाहौर की इमरजेंसी के सामने खातून ने रिक्शे में 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने खातून की तबीयत खराब होने की इत्तला डॉक्टर्स को दी। मां और बेटियां सेहतमंद हैं। दोनों बच्चियों को नर्सरी में दाखिल करा दिया। डायरेक्टर इमरजेंसी जनरल हॉस्पिटल। गजा बेघर फलस्तीनियों के लिए जहन्नुम बन गया। सेहूनी अफवाज की बमबारी और गोलाबारी जारी। इजरायली फोर्सेस ने 24 घंटों में 37 फलस्तीनियों को शहीद, 54 को जख्मी कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 38,919 हो गई। 89,622 अफराद जख्मी हैं। इजरायली फौज का लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा। हिजबुल्लाह के मुसल्लह ग्रुप की शिमाली इजराइल में जवाबी कार्रवाई, तोपखाने को निशाना बनाया। इसराइल की मगरबी यमन में हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल 2 बंदरगाहों पर बमबारी, 3 अफराद जाँ भाग, 87 जख्मी। तर्जमान हौसी ग्रुप का कहना है कि इसराइल के साथ बड़ी जंग के लिए तैयार है। हर कीमत पर गजा की इमदाद जारी रहेगी। सेहूनी बमबारी का जवाब देंगे।